हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस शर्मा एकेडमी। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है और आज हम करेंगे इसमें आपका जो यूथ पब्लिकेशन में बिहार स्पेशल है। इसमें रहेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पहले से कंप्लीट करा दी। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो TRE 4.0 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप एनालिसिस वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, जो पेपर आपके हुए हैं किस चैप्टर से या किस बुक से आया हुआ है। आज देखेंगे आपका आधुनिक बिहार का इतिहास। सॉरी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आधुनिक बिहार का इतिहास है, इसमें आपका पहला देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनियां जो आई थी, उनका कंपनी का नाम, स्थापना वर्ष और उत्पाद क्या थे इनके। क्योंकि पुर्तगाल फैक्ट्री जो थी 17वीं सदी के पूर्वार्ध में आई थी और सूत्री वस्त्र इनका उत्पाद था। डच जो आपकी नीदरलैंड की कंपनी है, ठीक है, फैक्ट्री 1632 में। अनाज, सोरा और सूती वस्त्र। आप ऐसा कीजिएगा, यूरोपीय कंपनियां जो बिहार, ये तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, एक भारत के परिप्रेक्ष्य में, दोनों एक साथ याद कीजिएगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा इसका, ठीक है। ब्रिटिश फैक्ट्री जो थी 1651 में, आपका नील और सूती वस्त्र का ये उत्पाद था इनका। डेन फैक्ट्री 1774 में, ये सूती वस्त्र इनका भी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रमुख जनजातीय जो विद्रोह थे उन्हें देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो विद्रोह है, नौनिया विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में जो आपका हुआ था, नौनिया विद्रोह था। नौनिया विद्रोह बिहार के, थोड़ी सी नॉइज आएगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नौनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोरा या सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर और तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इसमें काफी ज्यादा ये पूछेगा आपका जो सन था वो कौन सा था और किस लिए हुआ था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपका। नेक्स्ट है आपका तमाड़ विद्रोह। ये 1789 से 1832 ईस्वी में होता है और छोटा नागपुर के उराव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों को शोषण के खिलाफ ये विद्रोह था, ठीक है। और इसमें पूछ लिया जाता है कौन सी जनजाति ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो थी 1832 ईस्वी तक चला था, शुरुआत से लेके 1789 से 1832 के बीच में चला था। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। नेक्स्ट आपका देखिए, चेरों का विद्रोह। देखिए, इसमें चेरों का विद्रोह 1771 से 72 में एक ही साथ चला था। पलामू शासक चिरंजीत रॉय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1831 से 32 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ ये विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें एक था उराव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे और ये आपका TRE में पूछा गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था, भूमि संबंधी असंतोष तथा इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा था, ठीक है, बुद्धो भगत, बिंद्राय, सिंगराय एवं सुरगा मुंडा, ठीक है। तो बुद्धो भगत काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। और किस क्षेत्र में हुआ था, तो छोटा नागपुर क्षेत्र था, तो आपका झारखंड इसमें सम्मिलित था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूमिज विद्रोह। ये आपका 1832 से 33 के बीच में होता। इस विद्रोह में बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण जो था, ब्रिटिश शासन सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में था, ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, काफी पूछा जाता है, TRE में तो कई बार पूछा गया। 1855 से 56 के बीच में होता है। देखिएगा, संथाल आदिवासियों का ये विद्रोह भागलपुर जिला, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। भागलपुर जिला के जो आपके राजमहल की पहाड़ियां थी, राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था और संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था, ठीक है। तो इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ठीक है, चार नाम याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, एक साथ याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने थे
ये चारों सहोदर भाई थे, यानी एक ही माता के पुत्र थे। ठीक है, इस विद्रोह का दमन जो था कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोटा विद्रोह, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, डेट पूछी जाती है। लोटा विद्रोह जब हुआ था आपका 1856 में। ठीक है, 57 की क्रांति से एक साल पहले हुआ था। और ये विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, वहां के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बाद में उन्हें पीतल का देना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, डेट पूछेगा केवल। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 के बीच में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, और इनकी पूजा भी होती है वहाँ पे झारखंड में। और मुंडा जनजाति विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इस विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा, उलगुलान बोलते हैं या मुंडा विद्रोह, दोनों बोलते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। देखिए, बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद उपदेश दिया था। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन तक चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की सजा दे दी गई, लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बिरसा मुंडा थे, अनुयायी उन्हें धरती की आबा का अवतार मानते थे। ठीक है, धरती आबा का अवतार मानते थे। और वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्र में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ताना भगत आंदोलन, ये आपका 1914 में हुआ था। इस आंदोलन का शुभारंभ अप्रैल 1914 को गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था। ठीक है, और ये उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए इस आंदोलन में ये आंदोलन जो था अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी उराव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता है। कुरुख धर्म, इसे उराव का मूल धर्म बोलते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन के प्रमुख नेता चित्रा भगत थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताना भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो चित्रा भगत हैं। उसने उराव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश यानी उराव के देवता की आराधना पर बल दिया, और साथ ही पशु बलि या मांस मिंद्रिया एवं कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चित्रा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। ठीक है, 3 चीजें हैं, मालगुजारी, बेगारी और कर, इन सभी को नहीं देना। उसने दीकुओं यानी बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्राय आदिवासियों में चित्रा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए प्रमुख जनजातीय आंदोलन है वो एक साथ दिए गए टेबल में। देखिए 1771 से 72 में चेरो आंदोलन हुआ था, ये जयनाथ सिंह इसके नेता थे। 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। बुद्धो भगत, विंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा, ये सभी आपके नेता थे। नेक्स्ट आपका 1832 से 33 में भूमि विद्रोह था, गंगा नारायण सिंह इसके नेता थे। नेक्स्ट आपका 1855 में 55 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह था, सिद्धू कानू चांद भैरव थे इसके नेता। ठीक है, नेक्स्ट आपका खरवार आंदोलन था 1874 में, और भागीरथ मांझी इसके नेता थे। 1899 से 1900 के बीच में मुंडा आंदोलन हुआ था, बिरसा मुंडा जी इसके नेता थे। 1914 में ताना भगत आंदोलन, इसके चित्रा भगत इसके नेता थे। अब देखिए संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया। संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, जिसे दामिन-ए-कुह
यानी पहाड़ियों का राज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका देखिए साफा आंदोलन, साफा होड़ आंदोलन का आरंभ 1874 से 75 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व हेम्ब्रम लाल बाबा ने किया था और ये खरवार आंदोलन की एक शाखा थी जिसमें चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया गया था। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके, ठीक है, देखिए छपरा में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं NI की 2 कंपनियों ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। वजीरगंज यानी गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जुलाई 1857 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में जो आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन थे वो देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 हुए थे, तीनों पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था जो बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्ष से रंगनाथ माडोलकर, ठीक है, आर माडोलकर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था गया में और ये था देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और लास्ट जो था 1940 में हुआ था, 53वां था ये अधिवेशन रामगढ़, जो आपका झारखंड पड़ता है, वैसे ये उस टाइम बिहार का भाग था। ठीक है, तो उस टाइम पे 3 आपके कांग्रेस अधिवेशन होते हैं, तो ये रामगढ़ झारखंड पड़ता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष है। अब देखिए बिहार में किसान आंदोलन, जो किसान सम्मेलन होते वो देखते हैं। देखिए प्रथम किसान सम्मेलन जो था आपका बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, Tier 3 में कई बार पूछा गया सहजानंद के बारे में। ठीक है, दूसरा जो अधिवेशन था सम्मेलन 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ पे? गया में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने बड़े भाई के साथ भाग लिया था। नेक्स्ट आपका तीसरा आपका सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस सम्मेलन में जमींदार प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार से जुड़ी कुछ प्रथाएं, ठीक है। खुटकट्टी प्रथा, ये मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था है। ठीक है, अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, खुटकट्टी प्रथा की वजह से ही आपका मुंडा विद्रोह हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है कमियोटी प्रथा थी। बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा जो प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ठीक है, बंधुआ मजदूर की तरह। नेक्स्ट है आपका 3 कटिया पद्धति, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 यानी 3 कठिया 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी अनिवार्य थी। ठीक है, तो इसे आपके महात्मा गांधी जी गए थे। अब देखिए इसी में चंपारण आंदोलन हुआ था। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है चंपारण आंदोलन और इससे जुड़े सभी तथ्य। राजकुमार शुक्ल ब्रजकिशोर प्रसाद के प्रयास से अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना एवं मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विद्रोह में किया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी के सत्य और अहिंसा पर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, तो इसी में गांधी जी काफी फेमस हुए थे। और नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजरुल हक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे थे ये सभी नाम। ठीक है, कौन इसमें शामिल था कौन सा नहीं। गांधी ने चंपारण के बड़हरवा लखनसेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। देखिए असहयोग आंदोलन, इसमें देखिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन
भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन पर विशेष बल दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, असहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 1920 के मध्य शाहबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट आपका देखिए, गांधी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उनके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। देखिए, गांधी की जो बिहार यात्रा थी क्या थी, तो गांधी जी की बिहार यात्रा पुरुलिया में सितंबर 1925 में 3 दिनों तक होने वाली बिहार प्रांतीय सम्मेलन जीरोदेई विश्राम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, अपने खादी भंडारों के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों से आधुनिक तीर्थ स्थल था। तो देखिए, बिहार में कौमी सेवक दल, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे: दीप नारायण सिंह, मजरुल हक, डॉक्टर अरुणजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। देखिए, नमक कानून का उल्लंघन, करबंदी आंदोलन, और आपका देखिए महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह जो होता है। देखिए, बिहार 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके ये पूछे जाते किस जिले में हुआ था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, और पटना सिटी के मंगल तालाब के पास स्थित नाखास पिंड स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल की थी। देखिए, बिहार में नमक आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता वगैरह हैं वो देखिए चंपारण में आपके विपिन बिहारी वर्मा है, तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, विपिन बिहारी वर्मा, बरेजा के गिरीश तिवारी, गोरिया कोठी के चंद्रिका सिंह, हाजीपुर के भगत मिश्र, पटना के अंबिका कांत सिंह और मुंगेर के श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है आपका लखीसराय से नंद कुमार सिंह और दरभंगा से आपके सत्यनारायण सिंह। नेक्स्ट आपका देखिए नासाक पिंड आंदोलन जो था, इसमें आपका देखिए नासाक पिंड आंदोलन नामक ये आपका था पटना जिला में हुआ था, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये चर्चित में रहा था। ठीक है, पटना में 16 अप्रैल 1930 को नासाक पिंड में चलो का नारा गूंजा, नासाक पिंड चलो का नारा गूंजा, और यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते हुए दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। नेक्स्ट देखिए, इसी में 16 अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नासाक पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नरवास पिंड पहुंचे और नमक बनाकर कानून भंग कर दिया। देखिए, इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख थे आपके प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी आदि। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी की जो लाठी थी। बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 3 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर जिले में गोरघाट गांव पहुंचे, तो वहां के लोगों ने दुनिया में प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी
के बारे में जानने की जिज्ञासा पकड़ गई। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी मुंगेर में निर्मित पीतल की मुठ वाली लाठी हंटर की खूब चर्चा सुन रखी थी। इसका इस्तेमाल अक्सर ब्रितानी फौज वाले अक्सर करते थे। लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर गोरघाट गांव के लोगों ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी सौंप दी, जो आजीवन बापू के संग रही। नेक्स्ट है, उसी अवसर पर देखिएगा, गांधी जी ने एक राज की बातें बताते हुए कहा था कि गोरघाट में निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी भी पिटाई हो चुकी। नेक्स्ट है, कालांतर में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। गोरघाट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का सांस्कृतिक आयोजन होता है। देखिए मुंगेरी लाठी ये कैसी थी, तो ये देखिए, ये चूने, खल्ली और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेककर पीतल की मुठ वाली हंटर नुमा लाठी बनाई जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार सरहद पार तक फैला दिया था। इसका व्यापार ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रितानी हुकूमत वाले सभी मुल्कों में था। अंग्रेज द्वारा यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग कर स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए करते थे। अब ये 5 रुपए का गांधी ऑटोग्राफ। 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें भागलपुर ज्यादा प्रभावित रहा था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखने और पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा से बिहरपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे थे। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे। 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की थी। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे और इस सभा में बहुत से लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लग गई। इसके बाद ऑटोग्राफ से मिले पैसों को बापू ने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिए थे। नेक्स्ट आपका बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक जो कार्य हैं, काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार में टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। स्वायत्त शासी संस्थाओं को अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति, अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर प्रतिबंध की समाप्ति, श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थितियों की जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन, शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन। नेक्स्ट आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में हिंदुस्तानी समिति का गठन। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यह आपका देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार भी एक इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका रही है। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। और देखिए 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था। तभी पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। डॉक्टर WC ये आपके आर्चर थे, इन्होंने वहां पे मारे थे 7 जो विद्यार्थी थे। अब देखिए पटना सचिवालय गोलीकांड के साथ 7 जो शहीद थे 11 अगस्त 1942 को। रामानंद सिंह ये शहादत नगर पटना से, राम गोविंद सिंह ये दशरथ पटना से, उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये आपके नरेंद्रपुर सारण से, राजेंद्र सिंह बनवारी चक ये सारण से, सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर, जगपति कुमार खड़ारी ओबरा औरंगाबाद।
देवीपत चौधरी, ये जमालपुर से। नेक्स्ट आपका देखिए, के दौरान जो आपके गिरफ्तार हुए थे नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बांकीपुर जेल से, ठीक है। और श्रीकृष्ण सिंह, ये बांकीपुर जेल में। और अनुग्रह नारायण सिन्हा को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, और योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जयप्रकाश नारायण का पूछता है, हजारीबाग जेल में इन्हें कैद किया था। अब बिहार में किसान आंदोलन देखिए, बिहार में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा 1922 से 23 में गठन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में थी। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। अब देखिए, प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सभा जो था 1929 में डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और जो दूसरा सम्मेलन था 1934 में आपके पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ था। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1936 में इसका गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा। अभी ये गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की गठन किया था। और पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी। ये भी आपका टियरी 3 में आया था, ठीक है, आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है आपका पटना गांधी मैदान का नामकरण था। देखिए, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। इससे गांधी जी के प्रति पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई। उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के समारोह के लिए बिहार सरकार के शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान का नाम इस्तेमाल किया गया। देखिए, इसमें पटना प्रशासन द्वारा जारी किए गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया, जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर अनुग्रहित करें, जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और सेना, पुलिस और होमगार्ड की एक संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार अंडाकार आकार के इस मैदान को अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे बांकीपुर मैदान या पटना लॉन कहा जाता था। और यहाँ स्मरणीय है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस मैदान में कई बार सभा या सम्मेलन किया। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद आपका आएगा ज्योग्राफी का, तो वो भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। और TRE 4 की आपको प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। और PR स्पेशल भी करा देंगे, स्टूडेंट वाला भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, देखिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।